चलिए देखते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? तुम पकड़ लिया, समझ में आ रहा है तुमको? क्या चीज पढ़ा रहे हैं? जलधारा, हाँ, मेंटल एलिमेंट्स, ठीक है, ये सब भी समझ जाती है सब। चलिए बाबू अब आगे हम लोग समझते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड। इससे पहले क्लास में मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड पढ़ाए थे। देखिए जैसे आप लोग अपने अपने गांव में जाएंगे तो आपके गांव का जो ऑफिस होगा, पंचायत भवन या ब्लॉक ऑफिस या टाउन एरिया ऑफिस, वहां आपका एक परिवार रजिस्टर होता है। आप देखेंगे ना, जब आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा ना, तो आपको परिवार रजिस्टर में से आपका वो ले आना पड़ता है। ये क्या हो गया जी, इसको कौन सी कोड दिया? तो जिस तरह से आपका परिवार रजिस्टर होता है ना, उसी तरह जितने भी एलिमेंट खोज हुए 118, उनका भी अपना एक क्या है, परिवार रजिस्टर है। इसी परिवार रजिस्टर को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाएगा? पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ये 118 को क्या है सब? पीरियोडिक टेबल में सब 118, ठीक है। इसमें से बहुत सब के बारे में डिटेल से पता है, बहुत के बारे में अभी वैज्ञानिक रिसर्च ही कर रहा है। तो इसमें कुछ मेटल है, यानी धातु है। धातु से करंट चला जाता है इसलिए उसे चालक कहते हैं। करंट चला जाता है इसलिए क्या कहते हैं? चालक। इसमें कुछ अधातु है जिसमें से करंट नहीं जाता है, इसलिए कुचालक कहते हैं। किसी किसी में थोड़ा थोड़ा करंट जाता है तो उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्धचालक। चालक, कुचालक, अर्धचालक। करंट के ये हिसाब से हो गया, चालक, कुचालक, अर्धचालक। ये किस हिसाब से नाम है? करंट के। उसकी विशेषता के अनुसार इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखेंगे तो धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। धातु को चालक के हिसाब से क्या? धातु को करंट के हिसाब से चालक, अधातु को कुचालक, उपधातु को अर्धचालक। यही ना बातें थे जी? धातु, अधातु, उपधातु। किसी को दिक्कत नहीं ना? धातु को हम क्या कहेंगे? चालक। अधातु को? अधातु कुचालक, कुचालक। और उपधातु को? उपधातु को अर्धचालक, 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 अर्धचालक। यही ना कहते हैं बाबू? अब ये सब मिलाकर इसकी सब इतने ही टाइप के होते हैं सब। अब बाकी कुछ अलग चीज ये होती है, एल्कलाइन क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये सब चीजें इसी में आएगी। मेनली यही 3 कैटेगरी है। दुनिया में कुछ उठाएगा ना, इसी 3 कैटेगरी में जाएगा, इसके बाहर कैटेगरी में नहीं जाएगा। और दुनिया में जितने तत्व हैं वो 118 है। यानी 118 को हम कितनी कैटेगरी में बांटेंगे? 3 कैटेगरी में। अब उस 3 कैटेगरी के बाद भी बटेगा तो इसी का 3 कैटेगरी रहेगा। अब जैसे धातु है, धातु में कुछ कठोर धातु आएंगे और कुछ ना मृदु। मृदु मतलब होता है सॉफ्ट, कमजोर। नहीं देखते एकलौता लड़का जैसे होता है कमजोर, अरे बाबू बाबू, हाँ वैसे लोहा बहुत कठोर। सोडियम, बिस्कुट ऐसा टूट जाएगा। डेयरी मिल्क, सोडियम समझ रहे हैं? डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क खरीदे आप लोग? तुम सब खरीदा है। जो लड़का खरीदा याद रखो वो खुद नहीं खाएगा। हाँ, अरे कौन डेयरी मिल्क लड़का खाएगा जी? यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। टिकुली खाए वाला चीज है। आगे चलते हैं। आप कितने लोग खरीदे हो? हाँ हाँ, जबर वो खरीद ले हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो धातु को ही आगे जाके फर्दर अब कई पार्ट में बांटेंगे, लेकिन मेन पार्ट तो एक धातु ही है। उसके बाद हम लोग बांटते रहेंगे रेडियो एक्टिव है कि नहीं है,
लेकिन वो रेडियोएक्टिव है, फिर भी वो किस में जाएगा? धातु में जाएगा। तो धातु की संख्या जो 118 में मिलती है 91 मिलती है। कितनी मिलती है? 91। धातु 91, कितना हो गया? 91। अधातु जो मिलते हैं सब आपको 20। अधातु कितने मिलते हैं? 20। कितने मिलेंगे? 20। और अर्ध उपधातु मिलेंगे, आप गिन लीजिए, यहाँ पे 118 पूरा करना है आपको। हाँ 7। अरे भाई देखो 91, 20, 111, 7। तो बताइए उपधातु, अर्धचालक, अर्धचालक, कुचालक, चालक, हाँ 91। यानी ज्यादा संख्या किसकी है? धातुओं की। ज्यादा संख्या, धातुओं की संख्या ज्यादा, धातुओं की संख्या ज्यादा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और अधातु की संख्या कम है। कितना है बाबू? 20। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कभी जाएंगे गूगला से पूछ देना, तो गूगला अपने को ढेर होशियार समझता है। देयर आर 91 एलिमेंट्स, 91 मेटल्स आउट ऑफ 18, बट वन इज अल्कलाइन मेटल, सो दैट देयर इज टोटल 92 मेटल्स। अरे चोट्टा बोलना क्या चाहता है? एक 91 बोल या 92 बोल, उससे सुना दोनों बोलेगा। अपना हाथ सब वकील वाला काम करता हूं, समझ में गया? नेता और वकील हाँ भी बोलता है, ना भी बोलता है, समझ में गया कि नहीं गया? ट्रेन हादसा हुआ, तकनीकी भी खराबी है, ड्राइवर की भी गलती है, पता नहीं क्या है, अभी जांच हो रहा, बाद में बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? गोल मोल जवाब। हाँ एगो अरे कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट जो होता है ना, वो उतना उसमें मजबूती नहीं होती है, इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट को जितना जल्दी निपटा के जाना चाहिए। आगे बढ़ जाए। अब आप बताओ, गूगला से पूछोगे ना तो गूगला बोलेगा 90 भी, और गूगला 91 भी बोलेगा, और ससुरा 92 भी बोलेगा। आप लोगों को कितना याद रखना है? समझ में आ गया कि नहीं गया? धातु, अधातु, उपधातु। धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 2 3, 1 2 3 बाहरी कक्षा में है तभी ना। और उपधातु में 5 6 7। अधातु में समझ में आया? अधातु में 5 6 7, अधातु में 1 2 3। जिसमें ससुरा 4 हुआ वो दे भी सकता है, ले भी सकता है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4, तो उसमें किसका गुण? धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु, तभी ना होगा जी। बाहरी कक्षा में 4, धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? पहला देखते हैं धातु, मेटल, टोटल संख्या बताइए। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और अधातु में, अधातु की संख्या बोले तो 5 6 7। ये इतना है, इसलिए वापस ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, इसलिए इसका आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अपना इसका आयनन विभव ज्यादा, आयनन विभव इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता बताता है, पकड़ ले रहेगा तगड़ा, देगा ये कभी। लेकिन ये अपना इसका आयनन विभव कम, इसका आयनन विभव कम, इलेक्ट्रॉन को ये कम मजबूती से पकड़ा रहेगा, दे देगा, दे देगा कि नहीं दे देगा यहाँ पे। अब इसमें बताइए इसका विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फटाक से इलेक्ट्रॉन को दे देता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है बल्कि उल्टा दे देता। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई, ये किसी कीमत पे इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये तो हम पढ़ा दिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचना इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है, अब पेयर्ड को खींचना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। ये दोनों किस में ज्यादा होता है? अधातु में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ज्यादा होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी होती ही नहीं है, ये खींचता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को। तो धातु की आयनन विभव कम, धातु का आयनन विभव कम, धातु का आयनन विभव कम, धातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम, धातु का विद्युत ऋणात्मकता कम, न वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ना सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ना ही अपने इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ेगा, कहेगा ले जाना है तो ले जाओ। और ये सब इसी का उल्टा किसके पास होता है? हाँ किसमें? अधातु। ये रहा आपका कौन सा? अधातु। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना।
धातु अधातु में समझ में आ रहा है कि नहीं अंतर? अधातुओं की संख्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस एंड मोर इन नॉन मेटल, कंडक्टर एंड नॉन इंसुलेटर। अरे बाबू ये सब आगे बढ़ते हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धातुओं में चमक होगी, धातुओं में चमक अंदर के इलेक्ट्रॉन की बाहर इलेक्ट्रॉन, अधातु में चमक होगी नहीं, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, अधातु नहीं त्यागे, धातु में करंट जाएगा, अधातु में जाएगा नहीं जाएगा, अधातु में नहीं जाएगा। धातु हवा से भी रिएक्शन कर सकते हैं, पानी से भी रिएक्शन कर सकते, अधातु हवा से रिएक्शन करेगा नहीं, पानी से रिएक्शन करेगा नहीं, जैसे लकड़ी उकड़ी ये सब नहीं रिएक्शन करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है किसी को? धातु को खींच के तन्य किया जा सकता है, अधातु को नहीं, धातु को मार मार के चपटा किया जा सकता है, आघात वर्धनी हो सकता है, अधातु नहीं होगा, अधातु नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोयला को मार के चपटा कीजिए ना, टूट टाट के बिगड़ जाएगा, लेकिन कॉपर के तार को चादर कर सकते हैं। तांबा का थाली नहीं होता है तो पीटेगा ना, चौड़ा किया है, किया है कि नहीं किया? धातु और धातु में तो आप मुख्य अंतर समझ ही रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। धातु जो होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और धातु भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। जब भी कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन, ये सब चीजें जो है ना आपको याद करने की नहीं है, समझने की चीजें हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार समझ गए तो टेंशन खत्म। बस एक बार शुरुआत में झमेला होता है जो समझने के वक्त में होता है। देखिए ध्यान से, धातु और धातु में हम लोग थोड़ा सा और अंतर समझते हैं, धातु और अधातु में। देखिए जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उसे कहते हैं ऑक्साइड, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या कहेंगे? ऑक्साइड। जैसे देखिए ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ऑक्साइड, दू गए तो डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड, दू ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्साइड। क्या कहेंगे? ऑक्साइड। क्या कहेंगे? ऑक्साइड कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्साइड अच्छी बात नहीं होती है। धातु जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा या अधातु जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऐसे क्रिया को हम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइड। ऑक्साइड धातुओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। धातुओं को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड नुकसान पहुंचाता है, जिसे कहते हैं जंग लग गया। क्या कहते हैं? जंग लग। तो लोहा जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जंग लग जाता है उस पर। तो क्या धातु ऑक्साइड बनाना ठीक है? उसको ठीक बात नहीं है। उस पर क्या लग जाता है? जंग लग। एकमात्र ऐसा धातु एल्युमिनियम है, ध्यान से समझिए, जिस पर जितना जंग लगेगा उतने मजबूत होगा वो। इसलिए एल्युमिनियम का पुरान बाल्टी पानी में भीगते भीगते भी घिंच जाता है 10 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एल्युमिनियम का बाल्टी वगैरह। अब वही लोहा का बाल्टी का पेंदी नीचे से खदड़ना चालू होता है, अब 5 साल 7 साल बाद उसका पेंदी खदड़ जाता है। एल्युमिनियम वाला नहीं खदड़ता है। तो बताइए, धातु का ऑक्साइड बनेगा तो उस पर जंग लगेगा कि नहीं? इससे धातु कमजोर होगा कि नहीं होगा? धातु कमजोर हो जाए, धातु कमजोर हो जाएगा। एकमात्र धातु जिस पे जंग लगने पे भी कमजोर नहीं है, हाँ, एल्युमिनियम। एकमात्र धातु जो जंग लगने पे कमजोर नहीं होगा, कौन धातु? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कमजोर नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्साइड समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करना क्या कर रहा था? ऑक्साइड। ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, धातु का ऑक्साइड अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। ये सोच रहा, धातु को क्या करता है? कमजोर करता है। एकमात्र धातु जिसका ऑक्साइड मजबूत करता है, हाँ, एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या करता है? उसको मजबूत करता है। धातु के जितने ऑक्साइड बनेंगे, जब ऑक्साइड बन जाता है तो स्वाद में वो कड़वा लगने लगता है। स्वाद में क्या होता है? कड़वा। जंग लगे लोहा को चाट के देखिएगा कैसा लगेगा? कड़वा। अलग बात है फिर ले लेंगे टेटनस का बीमारी। तो धातु के ऑक्साइड कड़वा लगते हैं, जिसे हम कहते हैं क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। और अधातु के ऑक्साइड खट्टा लगता है, जिसे कहते हैं अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है।
क्या है? अम्लीय। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय, स्वाद में खट्टा कड़वा। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, स्वाद में खट्टा। आप लोगों को कहीं कट पीट जाए तो तुरंत टेटनस का इंजेक्शन ले लिया कीजिए, टेडवैक का, और वैसे भी 6 महीने में एक बार ले लेना चाहिए यहाँ पे। इससे लापरवाही नहीं, 2 बीमारी से कभी लापरवाही नहीं करेंगे, टेटनस और रेबीज। टेटनस और रेबीज, टेटनस और रेबीज जिनको हो गया वो कोई नहीं बचा सकता उनको, इसलिए मरने से बेटर है एगो 20 रुपये का इंजेक्शन लगा लीजिए। कितना? 20-50 का आता? हाँ 20 रुपया क्या है? 50 का आएगा तो नहीं लगाओगे? हाँ, दवाइयां बेलोच होती हैं। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है लोच और बेलोच। लोच और बेलोच उसे कहते हैं जो सस्ता होने या महंगा होने पे ग्राहक हिचकिचाने लगे, उसे क्या कहते हैं? लोच और बेलोच। जैसे आम लोचदार होता है, 5 रुपये किलो होगा, कूली खरीद लेगा, सब का सब खरीद लेगा, समझ में आ कि नहीं? अब 500 रुपये किलो होगा तो कौन ना खरीदेगा। लेकिन दवाइयां बेलोच होती हैं। अगर आपको बीमारी हो गया है, वो दवाई चाहे 5 रुपया का है चाहे 500 का है, आप लेवे करेंगे उसको। तो दवाइयां बेलोच होती हैं। धातु और धातु का मुख्य अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। धातु, अब तो पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे लोग, 75 को धातु व धातु मिलते जाएंगे। टोटल एलिमेंट कितने बाबू? 118। 118 में धातु, अधातु, उपधातु। धातुओं में चमक कौन से इलेक्ट्रॉन के कारण? बाह्य इलेक्ट्रॉन के कारण, आंतरिक इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होती है। धातुओं के ऑक्साइड स्वाद में हाँ कड़वा, स्वाद में कड़वा, स्वभाव क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड स्वाद में स्वभाव में अम्लीय। वह धातु जो अपने संक्षारण से शक्ति ले लेता है, अल्युमिनियम। जंग को संक्षारण या रोस्टिंग कहते हैं। जंग को क्या कहेंगे? संक्षारण। अल्युमिनियम पे अगर जंग लगेगा तो वो क्या होता है? हाँ, मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? मजबूत, अपनी रक्षा खुद ही कर लेता है। क्या अधातु का चादर बनाया जा सकता है? कौन अधातु का चादर बनाएगा? तुम धातु के चादर बनाया जा। धातुओं में तन्यता होती है, धातु में चमक होती है, धातु से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, धातु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के कारण उनमें चमक होती है। धातु की सबसे ज्यादा दुश्मनी अम्ल के साथ होती है। अगर अम्ल में डुबाएंगे तो किसे बाहर करेगा? हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन ही था जिसने अम्ल को जन्म दिया था। आवते बापे को भगा देता है यहाँ पे। तो धातु जब भी अम्ल से रिएक्शन करेंगे किसे बाहर कर देता है? हाइड्रोजन से। धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड धातु के लिए अच्छा है? नहीं। धातुओं के ऑक्साइड स्वाद में कड़वा, स्वभाव में क्षारीय। कोई स्वाद थोड़े है गधा, स्वभाव है उसका। धातु और धातु में तो अंतर निपटा देंगे आप लोग। अब आप लोग धातु और धातु में नहीं भूलिएगा, एक एक करके पढ़ेंगे लोग, एक एक डिटेल से करके धातु वगैरह को। अब देखिए उपधातु, क्या देखते हैं? उपधातु कितनी संख्या में? हाँ, बोरॉन, सिलिकॉन, ये जो है ना, ये क्या है सब? उपधातु। ये कितना है सब? उपधातु। 7 गो है सब। 7 गो क्या है? उपधातु। गिने तो 1 2 3 4 5 6 7। आप देखिए उसका कलर भी आपको अलग दिख रहा होगा, समझ आ गया? पीरियोडिक टेबल जब देंगे तो आपको अलग डिजाइन से देंगे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। इसमें कौन कहता है? बोरॉन। क्या हो गया? ये हो गया बोरॉन। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरियम और पोलोनियम। समझा गया? अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज्यादा यूजफुल है। हम लोग सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? सिलिकॉन का, नहीं तो जर्मेनियम। आर्सेनिक का यूज बहुत कम होता है, इससे पूरा कैंसर फैला रहा है हम लोग को बहुत ज्यादा। समझ? गंगा नदी के 10 किलोमीटर दाहिने और बाएं जो भी शहर और गांव बसे हैं, उसके पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है। और यह धीरे धीरे रिस के हम लोग जो पी रहे हैं, शरीर में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। और गंगा नदी के 10 किलोमीटर दाहिने और 10 किलोमीटर बाएं आप देखेंगे कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
समझ में आएगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आर्सेनिक हम लोग के लिए। आगे बढ़े तो आर्सेनिक क्या है? उपधातु। एंटीमनी, एंटीमनी उपधातु। पोलोनियम, पोलोनियम उपधातु। एंटीमनी आर्सेनिक, जर्मेनियम और सिलिकॉन उपधातु। आइए बोरॉन, क्या हो गया? बोरॉन। तो धातु, अधातु, उपधातु समझ में आ गया? करंट के हिसाब से चालक, कुचालक, अर्धचालक, अर्धचालक, इस सबको तो डिटेल अलग से पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? अब देखते हैं आगे। धातु, अधातु, उपधातु, ये सब में अंतर। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में धातु मिलते हैं, उसके बाद लेकिन पृथ्वी के जो बाहरी भाग है ना, भूपर्पटी, उस पर कौन ज्यादा मिलेगा? उस पर कौन ज्यादा मिलेगा? समझ में गया? ओसियाल फेंकना, ओसियाल फेंकना, ओसियाल फेंकना, यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व हैं। पृथ्वी पर 118 तत्वों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व यही है, ओसियाल फेंकना, ओसियाल फेंकना। किसी को कोई दिक्कत? ओसियाल फेंकना। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बाहरी भाग पर क्या मिलने वाला? ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो पृथ्वी के बाहरी भाग में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन, क्या मिल गया? सिलिकॉन। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद लोहा। अब हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को छोड़ते हैं। लोहा, कैल्शियम, सोडियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। आगे बढ़े। शॉर्टकट ट्रिक क्या? ओसियाल फेंकना, ओसियाल फेंको। अब एक बात पूछता है आपसे, ध्यान से समझिए। पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन। अब बाकी जो हम बता रहे हैं 118, वो तो कैटेगरी है। 118 में से 91 अलग अलग टाइप का क्या पाया जाता है? धातु। लेकिन अलग अलग पाने का मतलब ये थोड़ी है कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। अलग अलग पाए जाने का मतलब ये हर ही नहीं कि सबसे ज्यादा पाया जाएगा। अब ऐसे ही देखिए, हवा जितना वायुमंडल है, ये जितने भी गैसें हैं, ये सब के सब अधातु हैं। गैसें क्या हैं? अधातु। नाइट्रोजन अधातु 78%, ऑक्सीजन अधातु 91%, 21%, 91, 21, 21% है कि नहीं है? तो हवा में कोई धातु उड़ रहा है? जितना धातु है वो पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर ज्यादातर लोहा पृथ्वी के केंद्रीय भाग में है, जहां हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। आप ध्यान से देखिए ना, सियाल, सीमा, नीफे, पृथ्वी का केंद्रीय भाग में निकल और लोहा है। तो केंद्रीय, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पर बाहरी भाग में। तो पृथ्वी के बाहरी भाग में ओसियाल फेंकोना, ओसियाल फेंको। अब ये ऑक्सीजन क्या है बाबू? अधातु। ऑक्सीजन क्या है? अधातु, अधातु। ये क्या है? उपधातु, उपधातु। और ये क्या है? धातु, धातु है। अल्युमिनियम क्या है? धातु, धातु ना जी। अब क्वेश्चन पूछा था घुमा के रेलवे में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सर्वाधिक मात्रा वाला, पृथ्वी पर मतलब कह रहा बाहरी भाग में, पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सा धातु? हाँ, एल्यूमिनियम। क्योंकि ये तो उपधातु हो गया, अब वो अधातु हो गया। कैटेगरी साइड कर दिया, साइड कर दिया कि नहीं कर दिया? अब यही में जल्दबाजी में मार के जाएंगे आप लोग, धातु पे हो गया काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धातु सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, उपधातु, अधातु कुछ नहीं कहेगा, कहेगा सर्वाधिक मात्रा में तो ऑक्सीजन। जब कैटेगरी बंटवे नहीं किया तब क्या जाएगा? ऑक्सीजन। एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी एनडीए में, चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ध्यान से समझो, पृथ्वी के बाहरी भाग को लिथोस्फीयर चट्टाने कहेंगे। तो चट्टानों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, चट्टानों में ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन। अब पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आप कहेंगे ये कैसे? तो देखिए ध्यान से, ध्यान से आप समझिए, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से? आपको तो ऑक्सीजन दिखिए नहीं रहा। पृथ्वी पर कितने % पानी है?
हाँ, अरे पृथ्वी पे पानी पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन, हवा नहीं। हाँ, 71%। तो दो भाग हम आपको बनाते हैं, ध्यान से समझिए। तो दो को पृथ्वी बनाते हैं। एक नीला ग्रह जो है पृथ्वी, इसमें 71% पानी है, H2O। आ गया उसमें ऑक्सीजन, आ गया कि नहीं ऑक्सीजन? तो जितना समुंदर है बिना ऑक्सीजन बन गया है, सब में भाग है किसका? नहीं, ऑक्सीजन का। आप ऑक्सीजन किसे समझते हैं? जिसको सूंघ रहे हैं। लेकिन आपके अगल बगल ऑक्सीजन भरा हुआ है। आप जो आम खा रहे हैं, उस आम में भी नमी है, पानी है, और बिना ऑक्सीजन के, बिना H2O के पानी हो नहीं सकता है। लीची खा रहे हैं, उसमें भी पानी है, अंगूर में भी पानी है। तो जाने अनजाने में आप ऑक्सीजन नाक से तो ले रहे हैं, लेकिन मुंहों से खाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन रहता है। दाल जो खाते हैं, पीते हैं, बंगाली लोग खाता है। बंगाल में ना खाना पिया नहीं जाता है, खाबो। बंगाल में खाबो, जल खाबेन, जल खाबेन, बंगाल की भाषा है। आगे बढ़े तो जो दाल का आप सेवन कर रहे हैं, उस दाल को आप पंचुचूर कैसे बनाए? पानी से। और पानी H2O का है, तो कहने के लिए आप दाल में प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन से ज्यादा तो आप पानी ले गए कि नहीं ले गए? तो हमारे शरीर को पानी की जरूरत है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा कर लेता है। लेकिन आपके नजर में पानी का मतलब लगता है, जब तक हवा का, ऑक्सीजन का मतलब जब तक डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं आया तब तक नहीं। आप बताइए, पृथ्वी पर 71% जल है, और उस जल में ऑक्सीजन है कि नहीं? अब उसके बाद हम पृथ्वी का बाहरी वायुमंडल देखते हैं। पृथ्वी के बाहर इसे हवाओं की परत है ना, इस हवाओं के परत में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। देखिए, अब हमारे हवा ऊपर देखिएगा तो 21% ऑक्सीजन, और पृथ्वी पे देखिएगा तो नीला ग्रह 71% पानी, उस पानी में भी ऑक्सीजन और हवा में भी ऑक्सीजन, तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन, धूल जो होता है ना, धूल, बालू, मिट्टी, ये सब किसका है? सिलिकॉन का। तो बताइए, ऐसा कौन जगह है जहां धूल ना उड़ रहा है? कौन जगह है जहां मिट्टी नहीं है? पत्थर में ना घिस के मिट्टी बनता है। ईटा किस चीज का है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन ऑक्साइड, ईटा, पत्थर, बालू, चट्टान, ये सब क्या है? सिलिकॉन के हैं। किसके हैं? सिलिकॉन। तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। लेकिन जब कैटेगरी बांटते हैं तो ऑक्सीजन अधातु में चला जाता है, सिलिकॉन उपधातु में चला जाता है, और एल्यूमिनियम जो आता है धातु, तो धातु स्टार्ट होता है 3rd नंबर से। कहां से स्टार्ट होता है? 3rd। तो पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, हद तो तब कर दिया जब रेलवे के एग्जाम में पूछा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, और अल्युमिनियम को भी गायब कर दिया। जब अल्युमिनियम को गायब करेगा तब आयरन होगा। क्या होगा? आयरन। धातु पूछ रहा है तो ऑक्सीजन तो होने वाला नहीं, और ना ही उपधातु होता तो एल्युमिनियम, और ससुरा जो था और क्या किया था? अल्युमिनियम गायब कर दिया, तो क्या होगा? लोहा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले को घर पे झगड़ा हुआ रहता है, तो पूरा गुस्सा किस पे निकालता है? क्वेश्चन पे निकाल देता है। आप लोग कहते हैं बड़ी टफ सेट कर दिया था। होता है कभी कभी, जो गुस्सिया के पूरा रख देता है क्वेश्चन में, उसी पे रख देता है। आप आगे बढ़े। बिहार पुलिस का जब एग्जाम होगा तो पगलाएगी ना, तो नीट जो होता है, नीट मेडिकल का क्वेश्चन, जेई नीट, तो एक वो इंजीनियरिंग के जेई से उठा के डाल देगी, आए वो नीट का उठा के डाल देगी। हाँ, बड़ी खतरनाक दे देता है कभी कभी। आगे बढ़े तो धातु और धातु का तो ये तो समझ में आ गया। जब हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना, उसमें भी ये चीज पढ़ाएंगे। यहां तो हम आपको ये बताएं कि पृथ्वी पर कौन ज्यादा कौन कम। बायोलॉजी में ये बताएंगे कि शरीर में कौन ज्यादा। तो शरीर में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन का नंबर आ जाता है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन का नंबर आ जाता है। तो शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, ये सब। तो उस पर हम लोग इस पे जोर नहीं देते हैं केमिस्ट्री में। शरीर वाला टॉपिक हम लोग किसमें पढ़ेंगे? बायोलॉजी। इसलिए कंप्लीटली स्किप करते हैं उसको कि शरीर में क्या ज्यादा पाया जाएगा क्या नहीं। वो टॉपिक है किस चीज का है? बायोलॉजी का है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे समझिए कि आप डायरेक्ट कम ही यूज करते हैं, इनडायरेक्ट ज्यादा यूज। जैसे आप चीनी कितना खाते हैं? बहुत कम। डायरेक्ट चीनी बहुत कम,
इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा, बिस्किट में चीनी, कोल्ड ड्रिंक में चीनी, इनडायरेक्ट लिखा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं यहाँ पे, मिठाई में चीनी, कहीं जाए चीनी, यहाँ पे खीर बनल है चीनी, सेवई चीनी, गुजिया बनल है चीनी, सब चीनी, गुजिया। अरे होली वगैरह में नहीं बनता है, उसको क्या कहते हैं, गुजिया बोलते हैं। अरे वो यहाँ पे इंटरलॉकिंग ऐसे कर दिया जाता है, इसके अंदर कुछ भर दिया जाता है। अरे जो भी बोले इसको, हम लोग इसको गुजिया बोलते हैं, तुम लोग दूसरे गोला से आइए लोग। पहले हमको लगता था ना कि महिलाओं को कितना मेहनत होता होगा इसमें, बाद में हमको देखा इसका सांचा आता है, तो पहले हमको लगा कितना मेहनत हो रहा होगा एक के को, हम उसको बड़ा सम्मान दे के खाते थे, उसको इज्जत देते थे एकदम यहाँ पे, और एकदम कैटेगरी ए का इज्जत देते थे, उसको आराम से खाते थे। हमको लगता था इसको इंटरलॉकिंग करने में कितना मेहनत है, हम देखे कि जो एगो सांचा है ऊपर रखो, रख कचाक से दाब दो, हो गया, तब से हम डायरेक्ट खा जाते हैं। हाथ से तो इतना फुर्सत किसको है, होली वगैरह में तो आदमी आता है दुनिया भर का, 200 बनता है, हाथ से बनाते रह जाएगा, पता चलेगा कि वो सरस्वती पूजा से ही तैयारी करना पड़ेगा, तो होली तले बन के तैयार होगा, वहां तले खराब हो जाएगा। ये सब होली वाला आइटम है, ये सब बनने वाला दबा के, सब आगे बढ़ते हम लोग। किसी को दिक्कत? डायरेक्ट ऑक्सीजन का यूज ज्यादा नहीं है। अब बोलो, क्वेश्चन है बहु का, बोलो। सोचता है केमिस्ट्री में भी कुछ पूछते, बबनी गुजिया नहीं बनाना, इधर देखो, हाँ इधर देखो, इधर देखो, 3 गो मिल के बतियारी, इतना बढ़िया बनता है ना गुजिया, एकदम यार, रिफाइन में छानने में तो अलग ही अलग है यहाँ पे। हाँ तो उन्हें से कहे कि हमरे यहाँ तो शुद्ध घी में छनाता है, तनी सा छूट दीजिएगा ना, तनी सा, तो यहीं पे ही सब स्टोव लेके आ जाएगी, चलो बनाते, इसलिए हम तनिको छूट नहीं देते हैं। यहाँ पे 2 को मिले, कहेगी हम सिलेंडर लाएंगे, कहेगी हम चूल्हा लाएंगे, वो कुकर उकर ले आके लंच के टाइम पे बना के 2 सीटी खा के खा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, एलिमेंट तो समझ में आ गया, तत्व अकेले खड़ा है तो तत्व, और ईसोसोन का परिवार रजिस्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक में आप क्या डाल सकते हैं, 3 कैटेगरी, धातु, उपधातु, अधातु। धातु की संख्या 91, अधातु की संख्या 20, उपधातु की संख्या 7। अब इसके नेचर के हिसाब से अलग अलग बातें, कोई धातु कमजोर होगा, कोई मजबूत होगा, कोई भारी होगा, कोई हल्का होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव होगा, कोई शरीफ होगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो हम लोग उसको अलग कैटेगरी में बांटते रहेंगे, लेकिन मेन यही कैटेगरी है, परिवार रजिस्टर इसका हो गया। अब दुनिया में कुछ भी बनेगा इन्हीं 118 से मिलकर बनने वाला है। जब इनके आपस में रिएक्शन होता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे? यौगिक। जैसे हम यहां से उठा लिए कार्बन और यहां से उठा लिए ऑक्सीजन, और इसको रिएक्शन करा दे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, तो बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन हो गया, ये डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया कि नहीं हो गया? इसमें तत्व कितने हैं? 2 तत्व। कौन कौन? कार्बन और कार्बन और ऑक्सीजन। तो जब यौगिक में देखेंगे तो पहला चीज देखते हैं कि इसमें तत्वों की संख्या 2। कौन कौन? कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब कह देगा कि परमाणु बताइए, परमाणु कितना है? परमाणु 3। कार्बन का एगो, ऑक्सीजन 2, टोटल 3। तो परमाणु तो 3 गो ना हो गए, तब तो 2 गो था, लेकिन सोचो ऑक्सीजन में डबल आया था, तो परमाणु कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं हो गया? किसी को दिक्कत? तो परमाणु अलग हो जाते हैं और तत्व तो अलग हो जाते। रेशियो देखेंगे, अगर अनुपात, रेशियो 1:2, क्योंकि कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन 2, 1:2। अब देखिए इसका देखते हैं, कार्बनिक है कि अकार्बनिक? कार्बन आया तो कार्बनिक, कार्बन आया तो कार्बन, नहीं आया तो अकार्बन। जहां कैपिटल सी दिख गया अकेले, क्या है? कार्बन। नहीं दिखा तो
कार्बनिक है या अकार्बनिक है, तो आप रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बाबू? आगे बढ़े। ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 2 और कार्बन का 1। अच्छा, इसी में अगर ससुरा कह देगा इलेक्ट्रॉन, तो पूरा कार्बन का गिनना पड़ेगा, ऑक्सीजन का लेकिन उतना नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रॉन में कौन अंदर जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ जा बाबू, किसी को दिक्कत? अब्दुल गनी पढ़ाई करो बाबू जल्दी, किसी को दिक्कत है इसमें? कार्बनिक का कार्बनिक तो समझ में आ गया। अब जितना लफड़ा है ना, इसे सूर्य 118 मिल के तांडव किया है, यही ना किया है सबकी बवाल, समझा? 118 ही मिल के क्या किया है? बवाल किया है। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें 118 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोलोनियम तो आपको मिलवे नहीं करेगा, रूबिडियम मिलवे नहीं करेगा, फ्रांसियम मिलेगा ही नहीं। 118 में से कुल खचरई 18 गो का है, समझ आ गया कि नहीं? ज्यादा खचरई किसका है? 18 गो का। आप गिनिए, यही सब मिल के तांडव कर रहा है। तो हम 118 देखेंगे तो कहियो केमिस्ट्री ना पढ़ पाएंगे। हाँ, देखिए इधर से आपको घूमते फिरते मिलता है हाइड्रोजन, ये चोट्टा पानी में भी घुस जाएगा, ये घुस जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में घुस जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुस जाएगा, जहां जहां एसिड मिलेगा ससुरा ही चल जाएगा। तो इधर से ये खचरा मिल गया, मिला कि नहीं मिला? लिथियम नहीं मिलेगा आपको, बेरिलियम नहीं मिलेगा, सोडियम मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम, NaCl नमक में। तो इधर देखते हैं सोडियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। इस एरिया से काम खत्म, ये एरिया में 5 गो का काम खत्म। अच्छा, इन सब का ये समझ आ रहा है कि नहीं? यानी हमको सब 118 जो गए 118 पे, गारंटी उनका केमिस्ट्री नाश हो जाएगा। समझ आएगी नहीं क्या? कभियो समझिएगा, कभी नाश हो जाएगा उसका केमिस्ट्री। इसलिए समझदारी करिए, 118 में से गिनिए कौन कौन है जो इधर उधर कूदता है। समझ आएगा कि नहीं? कितना लोगों को फ्रांसियम का कोनो रिएक्शन देखने को मिला? नहीं मिला होगा। अब ये S ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है? S ब्लॉक। S ब्लॉक इसलिए है कि जब भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, चाहे 1s में जाए, 2s में जाए, या 3s में जाए, 4s में, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? S में। तो S ब्लॉक में हम कितना निकाले? 5 को। कौन कौन? हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। निकाल लिए कि नहीं निकाल ली? अब चलते हैं किसमें? D ब्लॉक। किसमें? D ब्लॉक। ये महाखचरा होता है सब इसका, इसमें वही वाला होता है, कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते रहता है। अब यहां पे मिलते मिलते आपको कभी कभी मिलेगा क्रोमियम, मैग्नीशियम, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सोना, पारा, चांदी, सोना, पारा, यही सब चीज मिलते हैं सबको। बाकी नहीं मिलेगा टंगस्टन, भले आपको याद रखना है, बाकी से आपको कोई मुलाकात नहीं है। ये बताइए, डी ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है, सबसे बड़ा ब्लॉक डी। निपटा दिए हम लोग? नहीं निपटा दिए। क्रोमियम अभी ज्यादा भी हो गए यहाँ पे, इतना भी नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको मैक्सिमम क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और टंगस्टन। मरकरी और इधर देखा जाए, ये तो आपको याद है, हेना ने आमिर की जमानत रोकी, हेमा ने आमिर की जमानत। अच्छा, याद के लिए फायदा कौन चीज? रिएक्शन में भागे नहीं लेगा, रिएक्शन में भाग लेगा कि तो अक्रिय शांति बैठल है, तुम्हारा कोई दिक्कत? भाग लेगा? नहीं लेता है यहाँ पे। अब इधर में देखिएगा, सबसे खचरा मिलेगा कार्बन, ये जहां तहां घूमेगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, टीन और सीसा है, लेड, सीसा, टीन हो गया। अब आपको इतना पर, नीचे से आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए ध्यान से यहां पे अगर आप नीचे में देखेंगे, थोरियम, क्या मिलेगा? थोरियम। एगो गैप छोड़िए, यूरेनियम, फिर एगो गैप छोड़िए, प्लूटोनियम, क्या मिलेगा? प्लूटोनियम। काम खत्म। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, नीचे काम खत्म।
यानी इसमें से 118 में से गिनिए, आपको कितना ध्यान रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 118 में से जिस लड़के को 32 के बारे में पता है ना, केमिस्ट्री उसके हाथ में है, वो बाकी कौन सी पढ़ना है, 32 को बस। तुमको याद आया कि अब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे? अरे बकलवा चौक गया सर, फिजिक्स क्लास है ना। गलती हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ आ रहा है बाबू? अब एक खासियत समझिए, इतना तो समझ में आ गया। मोटा मोटी हम लोगों को कितना देखना है, 32। क्या जरूरत है हमको सबको देखने की? आपके मोहल्ले में क्या आपका परिचय सबसे रहता है? सबसे बनाने के परिचय के चक्कर में सबसे चल जाएगा। फ्रेंड ऑफ ऑल इज फ्रेंड ऑफ नन। आप एक चीज गौर कीजिएगा, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का नहीं होता है। आपके गांव के मुखिया जी सबके दोस्त हैं, हकीकत में किसी के दोस्त नहीं है। ये रियलिटी है। आगे बढ़े। अब एक चीज गौर कीजिए, पीरियोडिक टेबल में आखिर रखा गया तो इन सबको देखिएगा एक विशेष सजावट के तहत रखा गया है। देख रहे हैं, यहां से शुरू हो रहा है तो पचकल है, यहाँ आके ढचक के दूल्हा नीचे है, फिर उचकल है, इसे बाहर फेंक दिया। इसे इसकी खासियत है, किसी एक को याद कीजिएगा तो सब याद हो जाएगा। जो विशेषता हाइड्रोजन की, वही लिथियम की, वही सोडियम की, वही पोटेशियम की, वही रोवेडियम, वही सीजियम, वही फ्रांसियम। यानी पीरियोडिक टेबल में बस आपको ऊपर ऊपर वाला एगो को याद रखना है। जो विशेषता फ्लोरीन की, सेम वही विशेषता क्लोरीन की। इसके बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। समझा गया? जो विशेषता हाइड्रोजन की, बारीक कक्षा में 1, सोडियम में भी 1, पोटेशियम में भी 1, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब देखते हैं जो विशेषता बेरिलियम की, बारीक कक्षा में 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। चेक कर लीजिए, बेरिलियम में 2 होता ही है तो 2 को इलेक्ट्रॉन होगा। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है तो 2 8 2 हो गया कि नहीं? इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है तो 2 8 8 2 हो गया। आई ना होगा जी? 20 हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़े। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग। लड़की लोग खुद से सोचो, लड़का खड़ा रहेगा तो एक तो जीता जा